आज मैं आपको क्रोशेट स्क्रंची बनाना सिखाऊंगी। आप इससे बालों की पोनी बनाएंगी। आप इसको किसी भी ड्रेस के साथ मैचिंग कलर में भी बना सकती हैं। अगर आप ये सीखना चाहती हैं तो वीडियो को आखिर तक देखिए। अब मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। ये हुक है 4x0 mm की। तो सबसे पहले जो है वो मैं बनाना स्टार्ट करने लगी हूँ। ऊन मैंने ले लिया है 3 प्लाई की। स्लिप नोट बना लूँगी कुछ इस तरह से। स्लिप नोट मैंने बना ली है। अब मैं एक पोनी ले लूँगी। इस साइज़ की आपने पोनी ले लेनी है। और अब इसके ऊपर जो है मैं सिंगल क्रोशेट बनाना स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले मैं इस ऊन को इसके ऊपर फोल्ड कर लेती हूँ कुछ इस तरह से, और फिर सिंगल क्रोशेट बनाना स्टार्ट करूँगी। तो बैक साइड से मैंने ऊन को लेकर आना है कुछ इस तरह से। थोड़ा सा लूज़ मैंने इसको लेना है और इसके अंदर से फिर मैंने हुक को इस तरह से निकाल लेना है और इस तरह से सिंगल क्रोशेट जो है वो तैयार हो जाएगी। इसी तरह से मैं सेकंड स्टार्ट करती हूँ सिंगल क्रोशेट बनाना। तो वो अब मैं बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। फिर से मैंने जो है बैक साइड से हुक को लेके आना है, इसके अंदर ऊन को डाल के और बिल्कुल आराम से मैंने इसके अंदर से इसको गुजार लेना है कुछ इस तरह से। तो ये सेकंड वाला सिंगल क्रोशेट भी तैयार हो जाएगा और इसी तरह से मैंने लास्ट तक जो है वो सिंगल क्रोशेट्स तैयार कर लेने हैं। तो फिर मैं बैक साइड से हुक को लेके आऊँगी और इसके अंदर से ऊन को गुजार लूँगी कुछ इस तरह से। फिर से बैक साइड से हुक को लेकर आऊँगी और ऊन को इसके अंदर से गुजारूँगी। तो कुछ इस तरह से ये वाली जो है लाइन तैयार होगी। और अब मैं कुछ और आपको बनाकर दिखाती हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। फिर से मैंने बैक साइड से लेके आई हूँ और इसके अंदर से मैंने इस तरह से इसको गुजार लिया है कुछ इस तरह से। मैं फिर से बैक साइड से लेके आई हूँ लूज़ रख के और फिर मैंने इसको इसके अंदर से गुजारा। तो इस तरह से ये लाइन जो है कंप्लीट हो जाएगी। और अब मैं आपको लास्ट तक कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो ये कंप्लीट हो चुकी है कुछ इस तरह से। अब मैं फ़र्स्ट चेन के अंदर स्लिप स्टिच बना लूँगी, तो वो मैं बनाती हूँ। तो ये फ़र्स्ट चेन है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके अंदर से मैंने 1 स्लिप स्टिच बना लेनी है। तो ये फ़र्स्ट चेन के अंदर से मैंने हुक को गुजार ली है कुछ इस तरह से और अब मैंने इसके अंदर से स्लिप स्टिच बना ली है। अब मैं चेन बनाऊंगी, तो 2 चेन्स मैं बना लूँगी। तो वो बनाना स्टार्ट करती हूँ। 1 कुछ इस तरह से मैंने 1 चेन बनाई है। अब सेकंड वाली चेन भी मैं कुछ इस तरह से बना लूँगी। अब सेम चेन के अंदर मैं 2 डबल क्रोशेट बनाऊँगी। तो ये सेम चेन है, इसके अंदर से मैं हुक को गुजारूँगी और डबल क्रोशेट जो है वो बना लूँगी। कुछ इस तरह से मैंने डबल क्रोशेट बना ली है, 1 डबल क्रोशेट बना लिए। अब मैं सेम चेन के अंदर ही सेकंड वाला डबल क्रोशेट भी बना लूँगी कुछ इस तरह से। तो फर्स्ट वाली चेन को मिला के ये इसको भी मैं डबल क्रोशेट के अंदर ही काउंट करूँगी। तो टोटल 3 डबल क्रोशेट जो हैं वो 1 चेन के अंदर बन चुकी हैं। अब मैं सेकंड वाली चेन के अंदर फिर से 3 डबल क्रोशेट बनाऊँगी। तो वो बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। ये सेकंड वाली चेन है, इसके अंदर से मैं हुक को गुजार लूँगी और ऊन को इसके अंदर से निकाल लूँगी कुछ इस तरह से। ये 3 जो है इसके ऊपर आ चुके हैं ऊन के। तो अब मैं इनको 2 टाइम्स क्रोशेट कर लूँगी, तो ये डबल क्रोशेट बन जाएगा। इसी तरह से मैं सेकंड वाला डबल क्रोशेट भी बना लूँगी कुछ इस तरह से सेम चेन के अंदर से ही। ये आप देख रहे हैं, तो ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसी तरह से मैंने थर्ड वाला डबल क्रोशेट इसके अंदर बना लेना है कुछ इस तरह से। तो टोटल 3 डबल क्रोशेट जो हैं वो सेम चेन के अंदर कंप्लीट हो चुकी हैं। अब मैं फिर जो है 1 चेन के अंदर 3 डबल क्रोशेट बना लूँगी कुछ इस तरह से। तो 1 डबल क्रोशेट जो है वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब इसी तरह से मैं सेम चेन के अंदर सेकंड वाला डबल क्रोशेट बना लूँगी, तो वो भी कंप्लीट हो चुका है, ये आप देख रहे हैं। अब सेम चेन के अंदर ही मैंने थर्ड वाला क्रोशेट बना लेना है, तो ये भी कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह से जो है कुछ इस तरह से इसकी लुक आई है। और अब मैं इसको लास्ट तक जो है वो कंप्लीट कर लूँगी और अब मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो ये कंप्लीट हो चुका है कुछ इस तरह से, ये आप देख रहे हैं इसकी लुक आई है। और अब मैं फ़र्स्ट चेन के अंदर मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाली फ़र्स्ट चेन है, इसके अंदर मैं 1 स्लिप स्टिच बना लूँगी कुछ इस तरह से। मैंने हुक को इसके अंदर से गुजार लिया है और अब मैंने इसके अंदर स्लिप स्टिच बना लिया है। अब मैं उनको निकाल लूँगी और इसको काट लूँगी और इसको अब मैंने काट लिया है। काटने के बाद जो है मैं इस एक्स्ट्रा धागे को निकाल लूँगी और इस वाले धागे को मैं चेन के अंदर से गुजार लूँगी कुछ इस तरह से। ये वाली फ़र्स्ट चेन है, इसके अंदर से मैं इस धागे को निकाल लूँगी और जिस चेन से मैंने इसको काट लिया था उसी चेन के अंदर से दोबारा मैं इसको गुजारूँगी। तो इस तरह से जो है ये कंप्लीट हो जाएगा।
अब मैं नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने लगी हूँ। सबसे पहले जो है वो मैं चेन बना लूँगी इसकी। तो कुछ इस तरह से जहाँ से मैंने इसको निकाला था चेन को, सेम उसी के अंदर से मैं बनाना स्टार्ट करूँगी। तो अब मैं बनाना स्टार्ट करने लगी हूँ। सबसे पहले जो है वो मैं 3 चेन्स बनाऊँगी कुछ इस तरह से। इस तरह से मैंने इस धागे को इसके अंदर से निकाल लिया और अब मैं 3 चेन्स बना लूँगी। 1 2 3 चेन बना ली है मैंने कुछ इस तरह से। अब मैं इसको बैक से थोड़ा सा टाइट कर लूँगी। टाइट करने के बाद मैं सेम चेन के अंदर ही 3 डबल क्रोशेट बना लूँगी कुछ इस तरह से। मैंने सेम चेन के अंदर से इसको गुजार लेना है और गुजारने के बाद डबल क्रोशेट बना लेना है। थोड़ा सा इसको लूज़ भी रखना है। तो फिर से मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। सेम चेन के अंदर से मैंने हुक को इस तरह से गुजार लेना है और इधर से ऊन को निकालना है चेन के अंदर से और इसको थोड़ा सा लूज़ रखने के बाद फिर मैंने इसके अंदर से ऊन को गुजारना है। तो इस तरह से 2 डबल क्रोशेट बन जाएंगे। और अब मैं 3 वाला डबल क्रोशेट भी सेम चेन के अंदर से ही बनाऊंगी। कुछ इस तरह से मैंने हुक को इसके अंदर से निकाल लिया है और अब मैं इसको थोड़ा सा लूज़ रखूँगी। लूज़ रखने के बाद मैं फिर से इसके अंदर से ऊन को गुजारूँगी और एक दफ़ा और गुजार लूँगी। तो इस तरह से डबल क्रोशेट जो है वो तैयार हो जाएगा। अब मैं 1 चेन को स्किप करूँगी और सेकंड वाली चेन के अंदर कुछ इस तरह से 1 स्लिप स्टिच बना लूँगी। तो ये 1 स्लिप स्टिच जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो ये इसकी लुक आई है। तो अब मैं इसके ऊपर फिर 3 चेन्स बनाऊँगी। 1 2 3 चेन्स बनाने के बाद मैं सेम चेन के अंदर ही 3 डबल क्रोशेट बना लूँगी कुछ इस तरह से। तो 1 डबल क्रोशेट जो है वो मैंने बना लिया है। अब मैं सेकंड वाला डबल क्रोशेट भी बना लूँगी। तो सेकंड वाला डबल क्रोशेट भी जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह से मैंने थर्ड वाला डबल क्रोशेट भी बना लिया है। ये आप देख रहे हैं कुछ इस तरह से इसकी लुक आई है। और अब मैं 1 चेन स्किप करूँगी और सेकंड वाली चेन के अंदर 1 स्लिप स्टिच बना दूँगी कुछ इस तरह से। स्लिप स्टिच कंप्लीट होने के बाद मैं फिर 3 चेन्स बनाऊँगी। 1 2 3 चेन्स जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब मैं सेम चेन के अंदर ही 3 डबल क्रोशेट बना लूँगी। इस तरह से मैंने डबल क्रोशेट बनाया फर्स्ट वाला। इसी तरह से मैं 2 डबल क्रोशेट और बना लूँगी। तो सेकंड वाला डबल क्रोशेट भी जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं थर्ड वाला डबल क्रोशेट बनाऊँगी सेम चेन के अंदर से ही। तो थर्ड वाला डबल क्रोशेट भी जो है वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो अब मैं फर्स्ट चेन स्किप करूँगी और सेकंड वाली चेन के अंदर 1 स्लिप स्टिच बना लूँगी। तो इस तरह से ही मैंने ये आप देख रहे हैं 3 कंप्लीट हो चुके हैं और लास्ट तक मैं कंप्लीट करूँगी। और ये कंप्लीट हो चुके हैं कुछ इस तरह से। और अब मैं इस धागे को निकाल लूँगी और उसको काट लूँगी। तो ये कट हो चुका है। और अब मैं एक्स्ट्रा धागे को जो है वो इस तरह से निकाल लूँगी और इसको जो है ये वाले धागे को मैं फर्स्ट चेन के अंदर से जहाँ से मैंने बनाया था सेम इसी के अंदर से मैंने इस धागे को गुजार लेना है कुछ इस तरह से। ये आपको मैं बैक साइड से भी दिखाती हूँ। इधर से मैंने इसको निकालना है और निकालने के बाद फर्स्ट चेन के अंदर से मैंने इसको दोबारा से निकाल लेना है। तो ये वाली फ़र्स्ट चेन है, ये मैंने आपके सामने बनाई थी। इसके अंदर से ही मैं इसको दोबारा से गुजार लूँगी कुछ इस तरह से। ये मैं आपको गुजार के दिखाती हूँ। इसके अंदर से हुक को गुजारना है और फिर इसके अंदर से मैंने इस धागे को निकाल लेना है। तो इस तरह से जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अब जो है इसको मैं सेट कर लूँगी। तो अब ये सेट हो चुका है। तो अब इस तरह से ये आप देख रहे हैं बहुत खूबसूरत लग रहा है। आपने भी बिल्कुल इसी तरह से बनाना है। तो इसी तरह से जो है वो मैं दूसरा भी बना लूँगी कुछ इस तरह से। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।